सो मैथमेटिकल लॉजिक में कुछ रूल्स है, कुछ लॉज हैं जो सिंप्लीफिकेशन के लिए काम में आएंगे। तो उस लॉज के और रूल्स के कुछ प्रूफ्स भी देखेंगे, और ये सभी आपको सिंप्लीफिकेशन लिखते टाइम इनके नाम लिखने हैं, सो इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको। सो लॉज है सिंपल, एक 8 9 10 लॉ, 10 एक लॉ होंगे समझो। तो आपको ये अगर ठीक से प्रिपेयर करने हैं तो आपको इनको बार बार लिख के देखना है ताकि आपको ये याद रहे एग्जाम तक। और ये सिंप्लीफिकेशन वाला एक प्रॉब्लम पक्का बोर्ड एग्जाम में या फिर सीईटी में तो पक्का आता ही आता है। सो सबसे पहला जो लॉ है वो शुरू करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो। सबसे पहला जो लॉ है उसका नाम है आइडम्पोटेंट लॉ। अब ये आइडम्पोटेंट लॉ क्या है, देखो। आइडम्पोटेंट लॉ में क्या होगा, एक स्टेटमेंट है समझो P, तो ये P उसी के साथ कंजंक्शन में अगर लिया तो आंसर P होगा, और ये P उसी के साथ डिसजंक्शन में भी लिया तो भी उसका आंसर क्या होगा, P ही होगा। सो दीज आर द टू आइडम्पोटेंट लॉज। सो इसका प्रूफ देखो क्या आएगा, सभी के प्रूफ्स ट्रूथ टेबल बना के ही देंगे। तो P की ट्रूथ वैल्यूज रहेंगी ट्रू और फॉल्स। अब बनाएंगे P एंड P वाला कॉलम। तो एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू इज ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स होता है। नाउ वी विल प्रिपेयर फॉर कॉलम P और P। और में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स होता है, ट्रू 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 होगा। सो देयरफॉर वी गेट P एंड P का आंसर क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट विथ P आ रहा है। एंड P और P का आंसर क्या आया है, इक्विवेलेंट विथ P आया है। सो ये है आइडम्पोटेंट लॉ। अब यहाँ पे ना आपको लॉज याद रखना है, यूज करना है। आपको रीजंस में नाम लिखना पड़ सकता है यूजिंग आइडम्पोटेंट लॉ ऐसा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न दीज नेम्स एंड देयर फॉर्मूलेस। देन सेकेंड वाला जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। अब ये आपके लिए नया नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, सो आप अगर स्टेटमेंट की प्लेस चेंज करेंगे, एक दूसरे के जगह लिखेंगे, तो उनकी ट्रूथ वैल्यू चेंज नहीं होंगी। सो देयर आर टू कम्यूटेटिव लॉज, एक एंड के लिए है और एक और के लिए है। सो P एंड Q का आंसर होगा Q एंड P, दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे, और P और Q और Q और P ये दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे। देखो P और Q एक दूसरे की जगह चेंज कर रहे हैं, फिर भी उनकी ट्रूथ वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है। इसका प्रूफ देखेंगे, P Q, देन यहाँ लिखेंगे P एंड Q, यहाँ होगा Q एंड P, P और Q, और यहाँ होगा Q और P। ये रहेगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। देन दिस विल बी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एंड में लिखते हैं ट्रू ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स आर फॉल्स। एंड में लिखते हैं फिर से वही होगा, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स आर फॉल्स। हेंस वी गेट P एंड Q implies Q एंड P। सो मैंने क्या कर दिया था, यहाँ P और Q की प्लेसेस चेंज कर दी थी, फिर भी ट्रूथ वैल्यू चेंज नहीं होंगे। इसलिए एंड में और में क्या होता है, ट्रू ट्रू, एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स आर फॉल्स बोलते हैं, तो उसमें कंडीशंस आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और में क्या होगा, और में देखो फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होंगे। अगेन और में देखो फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स होगा, बाकी सब क्या होंगे, यहाँ पे ट्रू होंगे। सो व्हाट वी गेट P और Q इज इक्वल टू Q और P। तो ये है आपका सेकेंड वाला लॉ, इसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। सो आइडम्पोटेंट लॉ और कम्यूटेटिव लॉज हो गए। नाउ वी विल टेक थर्ड लॉ, जिसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। नाउ हियर अगेन देयर आर टू लॉज। फर्स्ट वाला जो लॉ है वो है P एंड इन ब्रैकेट Q एंड R is equivalent with P and Q and R। मतलब मैंने क्या कर दिया, देखो बस ब्रैकेट चेंज कर दिया। यहाँ सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ब्रैकेट में थे, यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट में डाल दिया। अब जैसा एंड के लिए लिखा है वैसा सेम और के लिए भी होगा। तो और के लिए क्या होगा, और के लिए है P और इन ब्रैकेट Q और R, P और Q और R इज इक्विवेलेंट विथ P और Q, और यहाँ पे होगा R। तो ये हो गया अपना एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या बताया है, बस आपको जहाँ चाहिए वहाँ आप ब्रैकेट दे सकते हो, बस सभी साइंस लॉजिकल
कनेक्टिव्स सेम रहना चाहिए, एंड दिस लॉ इज ओनली फॉर कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन. सो आपको जहां ब्रैकेट डालना है वहां ब्रैकेट डालो, वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है P Q R, इसके बाद लिखेंगे Q एंड R, और उसके बाद होगा P एंड Q एंड R. तो अभी 1 2 3 देयर आर 3 कंपोनेंट्स, सो क्या होगा, देयर विल बी 8 रोज. Q में लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. R में लिखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. Q एंड R, एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू, एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू. बाकी सभी कंडीशंस क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएंगे. अगेन एंड में देखो ट्रू ट्रू इज होगा ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, बाकी सभी जो आएंगे वो बाकी सभी क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे. देन नेक्स्ट है P एंड Q, और उसके बाद होगा P एंड Q एंड R. तो P एंड Q क्या होगा, एंड में ट्रू ट्रू इज ट्रू होगा, तो पहले 2 ट्रू आ जाएंगे, बाकी सभी क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएंगे. देन P एंड Q एंड R, अब ये दोनों में क्या होगा, ट्रू ट्रू इज ट्रू होगा, यहाँ फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स. सो यहाँ पे नीचे ट्रू 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 कहीं है ही नहीं, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाएंगे. So from these two column what we are getting, so from these two columns we get P and Q and R is equal to P and Q and R. तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ. एंड के लिए लिखा है मैंने, और के लिए भी ऐसे ही सेम प्रूफ होगा. सो वो भी प्रूफ ले लेते हैं. P Q R, उसके बाद लिखेंगे Q और R, उसके बाद होगा P और Q और R, देन वी विल राइट P और Q, एंड लास्ट विल बी P और Q और R. तो ये ट्रू 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 4 बार होगा, फॉल्स 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 फॉल्स, देन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अल्टरनेटिव आएंगे R के वैल्यूज. R में होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, R में होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सभी क्या आ जाएंगे, यहाँ ट्रू आ जाएंगे. P और Q और R, ट्रू ट्रू इज ट्रू होगा, ट्रू ट्रू इज ट्रू होगा, ट्रू ट्रू इज ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स इज ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू इज ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू इज ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू इज ट्रू होगा, और फॉल्स फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा. P और Q में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 पहले ट्रू आ जाएंगे, फॉल्स 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 आ जाएंगे. 2 3 4 5 6 ये दोनों हो जाएंगे फॉल्स. देन और P और Q और R में R लेना है, तो R में देखो फॉल्स फॉल्स ढूंढना है, तो ये लास्ट एक कंडीशन है जो फॉल्स है, बाकी सभी कंडीशंस में आंसर क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा, बिकॉज एक ही बार फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स आ रहा है. सो अब यहाँ देखो ये दोनों आपको फिर से इक्वल मिल गए. सो वी कैन राइट P और Q और R इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P और Q और R. तो ये है एसोसिएटिव का और के लिए लॉ. बस आपको ब्रैकेट चेंज करना है, ब्रैकेट चेंज करने के बाद भी आपके ट्रूथ वैल्यूज चेंज नहीं होंगी. यही एसोसिएटिव लॉ बताता है. कंडीशन ये है कि सभी एंड होने चाहिए या फिर सभी और होने चाहिए. फोर्थ लॉ है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. very important laws for simplification in logic. मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स में आपको ये यूज करना ही पड़ेगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो आपके मल्टीप्लिकेशन लॉ की तरह है थोड़ा थोड़ा. तो यहाँ देखो P एंड Q और R, तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखो P एंड Q होगा, ये ब्रैकेट के अंदर का R हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा P एंड R. तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन जैसा लगेगा आपको. x इंटू वाई प्लस जेड, तो x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड आएगा. तो और सेकेंड लॉ जो है वो सेकेंड लॉ है इसका
P or Q and R is logically equivalent with P or Q and P or R. तो अब यहाँ पे इसके प्रूफ आएंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ठीक से समझ लो. मल्टीप्लिकेशन जैसा करना है आपको. जो साइन ब्रैकेट में रहेगा वो दो ब्रैकेट के बीच में आएगा, बाहर वाला साइन बाहर के दो ब्रैकेट के बीच में जो कंपोनेंट्स है उसमें आएगा. सो प्रूफ लेते हैं. P Q R, देर आर 3 कंपोनेंट्स, तो देर विल बी नंबर ऑफ रोज 8 आएंगे. अब आपको पता है ठीक से. यहाँ पे आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर से होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. यहाँ आएगा ट्रू फॉल्स. अब यहाँ कॉलम लगेगा Q और R का. और में ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, false true is true, false false is false, true true is true, true false is true, false true is true, false false is false. नेक्स्ट होगा कॉलम P एंड Q और R का. P एंड, तो एंड में देखो ट्रू ट्रू इज ट्रू होगा, ट्रू ट्रू इज ट्रू होगा, ट्रू ट्रू इज ट्रू होगा. अब यहाँ पे ट्रू ट्रू आ ही नहीं सकता है नीचे के 5 कंडीशन में, तो यहाँ इसका आंसर होगा फॉल्स. नेक्स्ट कॉलम आएगा अपना P एंड Q का. तो P एंड Q में देखो ओनली 2 कंडीशंस आर ट्रू ट्रू इज ट्रू, बाकी सभी कंडीशंस में क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे. देन आएगा अपना P एंड R. तो एंड में R में ट्रू ट्रू विल बी ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू. देन फोर्थ कंडीशन ट्रू फॉल्स इज फॉल्स. अब बाकी सभी क्या आ जाएंगे, यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे. अब देखो ये दोनों ब्रैकेट में R डालना है, तो ये होगा P एंड Q और P एंड R. तो यहाँ R में देखो क्या होगा, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू. अब बाकी सभी कंडीशंस फॉल्स फॉल्स है, तो R में होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स. तो कॉलम, ये जो दोनों कॉलम्स है, ये दोनों कॉलम्स की ट्रूथ वैल्यूज सेम है. सो वी गेट P एंड Q और R इज इक्विवेलेंट विथ P and Q और P and R. तो these are the distributive laws. उसमें का फर्स्ट वाले का ये होगा प्रूफ. अब सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और के लिए है, उसका प्रूफ देखेंगे. P Q R, देन होगा यहाँ Q and R, और उसके बाद होगा P और Q and R. तो अगेन 3 कंपोनेंट्स है, तो ऊपर जैसा ही ट्रूथ टेबल सेम बनेगा जिसमें 8 रोज होंगे. R होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. एंड में आएगा ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू. ये रहेगा फॉल्स, ये भी रहेगा फॉल्स. P और Q एंड R, P और Q एंड R. और में होगा ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू. तीनों कंडीशंस देखो फॉल्स वाले हैं, तो फॉल्स फॉल्स विल बी फॉल्स. देन नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा वो बनेगा P और Q का. तो और में देखो क्या होता है, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स होगा, तो देयर विल बी ऑल 6 कंडीशंस ट्रू और नीचे के फॉल्स हो जाएंगे. देन लिखेंगे P और R. तो P और R में देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला है ट्रू ट्रू इज ट्रू, सेकेंड ट्रू फॉल्स इज ट्रू, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स. देन लिखेंगे P और Q एंड P और R. तो ये दोनों में डालना है एंड में ट्रू ट्रू इज ट्रू होता है, तो आपको पहले 5 ट्रू मिल जाएंगे और बाकी सभी कंडीशंस में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा. सो यहाँ देखो therefore we get P or Q and R, this column is equivalent to P or Q and P or R. तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डिसजंक्शन और ऊपर वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर कंजंक्शन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लॉज. नाउ जो 5th वाला जो लॉ है उसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉज ऑफ लॉजिक. ये तो एग्जाम में भी आ सकता है.
सो डी मॉर्गन्स लॉज जो है बेसिकली, डी मॉर्गन्स लॉज है निगेशंस के रूल्स। एक कंजंक्शन का निगेशन है और दूसरा डिसजंक्शन का निगेशन है। तो ऑलरेडी वी हैव टेकन प्रूफ फॉर दिस, बट अब यहाँ पे ये बीट में भी फिर से एक बार ले लेंगे। सो फर्स्ट वाला जो लॉ है वो है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट विथ निगेशन पी और निगेशन क्यू। और सेकेंड वाला जो लॉ हो वो है निगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्विवेलेंट विथ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो ट्रूथ टेबल यूज करेंगे। देयर आर टू कंपोनेंट्स ओनली, पी क्यू, देन होगा पी एंड क्यू, उसके बाद निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन पी और निगेशन क्यू। सो यहाँ होगा ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, यहाँ लिखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एंड में ट्रू ट्रू इज ट्रू होता है, बाकी सभी फॉल्स हो जाएंगे। इसका निगेशन होगा ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का निगेशन होगा ट्रू। पी का निगेशन रहेगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यू का निगेशन रहेगा फॉल्स ट्रू। दोनों के निगेशन में आर डालना है, आर में होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स और बाकी सभी कंडीशंस में ट्रू हो जाएगा। सो फ्रॉम दीज टू कॉलम्स आर हैविंग सेम ट्रूथ वैल्यू, सो वी गेट निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी और निगेशन क्यू। निगेशन में भी हमने देखा, निगेशन में भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सो जब डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तब एंड का आर हो जाएगा और हर एक स्टेटमेंट को आपको निगेशन देना है। सेकेंड वाला जो है उसका प्रूफ लिखेंगे, वहाँ आएगा पी क्यू, यहाँ पे होगा पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू, देन निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो ये होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू आएगा ट्रू फॉल्स। और में लिखना है तो और में होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ऑल अदर्स आर ट्रू। निगेशन लिखना है इसका, तो निगेशन होगा ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। पी का निगेशन लिखेंगे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यू का निगेशन होगा फॉल्स ट्रू। दोनों के निगेशन में एंड है, एंड में क्या होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स भी फॉल्स होता है और ट्रू 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 होता है। सो फ्रॉम दीज टू कॉलम्स व्हाट वी गेट, निगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो इसमें क्या हो गया, और की जगह एंड आ गया और दोनों पार्ट का निगेशन हो गया। सो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है और ये एग्जाम में भी इसका प्रूफ आ सकता है। सो नेक्स्ट लॉ है नंबर 6, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉज देखो पर्टिकुलरली ट्रू फॉल्स के साथ आएंगे, जिसमें ट्रू और फॉल्स होगा। तो सबसे पहला वाला लॉ है P एंड ट्रू इज इक्वल टू P, देन है P एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, P और फॉल्स इज इक्वल टू P एंड P और ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। अब ये चार लॉज है, P एंड ट्रू का आंसर P आएगा, P एंड फॉल्स का आंसर फॉल्स आएगा, P और फॉल्स का आंसर P आएगा, P और ट्रू का आंसर ट्रू आएगा। तो सबसे पहले तो ये प्रूव कर लेते हैं, समझ लेते हैं फिर क्या है, फिर आपको 4 लाइन में 4 लॉ याद रह जाएंगे। सिंपल वाला पार्ट है, P की ट्रूथ वैल्यूज रहेंगे ट्रू और फॉल्स, तो उसके साथ क्या लेना है, ट्रू लेना है। ठीक है, P के साथ मैंने ट्रू ले लिया। अब क्या करना है, देखो P एंड ट्रू का कॉलम बनाना है। तो एंड में क्या होता है, एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू और फॉल्स ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। तो क्या आंसर आ गया, P एंड ट्रू का आंसर आ गया P। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल है, P एंड एनीथिंग का आंसर P ही होगा। मतलब आप अगर P के साथ ट्रू भी लेंगे तो P आंसर आ रहा है, और आप अगर P के साथ यहाँ पे फॉल्स भी ले रहे हैं तो भी आंसर P आ रहा है। तो P एंड ट्रू की वैल्यू जो भी रहेगी वो क्या रहेगी, हमेशा P रहेगी। सो एनीथिंग एंड ट्रू आंसर इज एनीथिंग।
देन यहाँ फिर से लिखेंगे p के वैल्यूज ट्रू फॉल्स. अब यहाँ लिखना है फॉल्स. सो p एंड फॉल्स, एंड में ट्रू फॉल्स इज फॉल्स होगा और फॉल्स फॉल्स भी क्या होगा, फॉल्स होगा. तो अब देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, ये दोनों सेम आ गए, तो यहाँ होगा p एंड फॉल्स का आंसर होगा अपना फॉल्स. ट्रू के साथ अगर रहा तो p आ रहा है, फॉल्स के साथ अगर रहा तो फॉल्स आ रहा है. p एंड फॉल्स इज फॉल्स. अब यहाँ नेक्स्ट है p और फॉल्स. तो लिखते हैं p, तो p आएगा ट्रू फॉल्स, उसके साथ फॉल्स लिखना है, तो ये होगा p और फॉल्स. और में देखो ट्रू फॉल्स इज होता है ट्रू, फॉल्स फॉल्स होता है फॉल्स, तो यहाँ पे आंसर आ गया अपना p. सो वी गेट p और फॉल्स इज इक्विवेलेंट विथ p. एनीथिंग और फॉल्स का आंसर आएगा अपना एनीथिंग. लास्ट वाला है p एंड ट्रू, p और ट्रू का आंसर. तो p और ट्रू का आंसर क्या आता है, ट्रू आता है, तो ये रहेगा आपका p ट्रू फॉल्स. ट्रू लिखना है उसके साथ. अब यहाँ आएगा p और ट्रू, तो और में क्या होता है, ट्रू ट्रू इज ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू भी क्या होता है, ट्रू होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, देखो ट्रू आ गया. सो वी गेट p और ट्रू इज इक्विवेलेंट विथ ट्रू. सो आपको ये 4 लॉज याद रखना है, बहुत सिंपल है. देखो p एंड एनीथिंग, एनीथिंग मतलब ट्रू या फिर फॉल्स ही आ सकता है उसके साथ, तो p एंड एनीथिंग का आंसर आएगा एनीथिंग. p और एनीथिंग का आंसर आएगा, सॉरी p और फॉल्स का आंसर आएगा, मतलब एनीथिंग और फॉल्स का आंसर आएगा एनीथिंग. p और ट्रू इज इक्वल टू ट्री, मतलब एनीथिंग और ट्रू आंसर ट्रू आएगा, और यहाँ एनीथिंग और फॉल्स का आंसर आएगा फॉल्स. देखो p एंड ट्रू का आंसर क्या आता है p. यहाँ पे ट्रू चेंज नहीं होने वाला, वैसे रहेगा. यहाँ एनीथिंग लिखता हूँ, सो एनीथिंग मतलब ट्रू रहेगा, फॉल्स रहेगा, p रहेगा, q रहेगा, जो भी रहेगा. एनीथिंग एंड ट्रू, उसका आंसर p आया है, मतलब उसका आंसर क्या आएगा, एनीथिंग आएगा. सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो है p एंड फॉल्स का आंसर क्या आया है, फॉल्स आया है. सो p क्या है, एनीथिंग. एनीथिंग एंड फॉल्स, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा. नंबर 3, p और फॉल्स का आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया, तो p क्या है, एनीथिंग. सो एनीथिंग उसके साथ क्या है, और फॉल्स. एनीथिंग और फॉल्स का आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा. एंड लास्ट वन इज p और ट्रू इज ट्रू, तो p क्या है, एनीथिंग मतलब कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, और उसके साथ अगर ट्रू आया है तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रू ही होगा. सो सिंपल है. देखो p एंड ट्रू मतलब एनीथिंग एंड ट्रू इज एनीथिंग, एनीथिंग एंड फॉल्स इज फॉल्स, एनीथिंग और फॉल्स इज एनीथिंग, एनीथिंग और फॉल्स इज एनीथिंग होगा. एंड देन p और ट्रू विल बी ट्रू, दैट इज एनीथिंग और ट्रू विल बी ट्रू. तो ये आपको मैंने सिंप्लीफाई करके 4 लाइन में याद दिलाया है. अब देखो आप कैसे इसे याद कर सकते हो. अगर आपको याद भी नहीं रहा तो आप ट्रूथ टेबल बना के उसे सॉल्व कर सकते हो, इसलिए इसका ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती है. क्वेश्चन लॉ नंबर 7 होगा. इसमें लॉ का नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब कॉम्प्लीमेंट लॉ में निगेशन आएगा. नेक्स्ट लॉ है इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ. सो यहाँ पे भी देयर विल बी ट्रू 2 लॉज. p एंड निगेशन p के लिए आंसर आएगा, और p और निगेशन p के लिए आंसर आएगा. p एंड निगेशन p होता है फॉल्स, p और निगेशन p होता है ट्रू. तो फर्स्ट वाले लॉ के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे. p निगेशन p, उसके बाद आएगा p एंड निगेशन p. तो ये रहेगा ट्रू फॉल्स, निगेशन क्या रहेगा, फॉल्स ट्रू. एंड में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स. सभी वैल्यूज फॉल्स आ गए, इसका मतलब p एंड निगेशन p क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. नेक्स्ट है p निगेशन p, p और निगेशन p, यहाँ होगा ट्रू फॉल्स, यहाँ होगा फॉल्स ट्रू. और में क्या होता है, फॉल्स 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 होता है, तो बाकी सभी ट्रू आ गए. सो यहाँ पे होगा p और निगेशन p ऑलवेज टोटोलॉजी रहेगा, मतलब ट्रू रहेगा.
सो ये सिंपल वाला था कॉम्प्लीमेंट लॉ, एंड में फॉल्स आएगा और में ट्रू आएगा। लॉ नंबर 8 है जिसका नाम है एब्सॉर्प्शन लॉ। ये एब्सॉर्प्शन लॉ बहुत कम एग्जाम्पल में यूज होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वाला है फिर से। सो एब्सॉर्प्शन लॉ है P और P एंड Q is equal to P and P and P और Q is equal to P। P और P and Q is equal to P and P and P और Q is equal to P, मतलब P के साथ and और आंसर P आ रहा है। ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं। P Q ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P एंड Q, एंड में देखो ट्रू ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स आर फॉल्स। देन P और P एंड Q, P और P एंड Q, एंड में ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, अगेन फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, तो इक्वल टू क्या आ गया P। सो वी गेट P और P एंड Q इज इक्विवेलेंट विथ P। ये एब्सॉर्प्शन लॉ है। एब्सॉर्प्शन लॉ बहुत कम प्रॉब्लम में यूज होता है, लेकिन वहां पे अगर ये लॉ आपको याद आ गया तो फिर आपका प्रॉब्लम पक्का याद रहेगा। नेक्स्ट वाला है P Q, उसके बाद होगा P और Q, उसके बाद होगा P एंड P और Q। तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ होगा ट्रू फॉल्स, और में लिखेंगे फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ऑल अदर्स आर ट्रू। P एंड, तो एंड में होगा ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू ट्रू इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स, एंड ये होगा फॉल्स। सो इसका आंसर भी P जैसे ही आ गया। सो वी गेट P एंड P और Q is equivalent with P again. So these two are the absorption laws in the logic. So law number 9 है conditional law. Conditional law है P implies Q is logically equivalent with negation P और Q। ये ऑलरेडी देखो पहले कंसेप्ट में ऐसा हो चुका है कि सम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इन लॉजिक है जो कि इक्विवेलेंट रहते हैं हमेशा, उसमें ये हो चुका है। और ये कहाँ पे हेल्प करता है? टू फाइंड द निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में भी हेल्प करता है। तो यहाँ कंडीशनल लॉ यूज होगा। फर्स्ट पार्ट का निगेशन इम्प्लीकेशन और होगा और सेकंड पार्ट एज इट इज रहेगा। पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, तो यहाँ पे ये दो ही स्टेटमेंट्स है, तो देयर विल बी ओनली 4 रोज। इम्प्लीकेशन में ट्रू फॉल्स इज फॉल्स होता है, बाकी सभी ट्रू हो जाएंगे। निगेशन पी का लिखना है तो ये हो जाएंगे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन पी और क्यू लिखना है तो यहाँ ट्रू फॉल्स होगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा फॉल्स, यहाँ पे भी होगा ट्रू और यहाँ पे भी होगा ट्रू। सो अब देखो ये दोनों इक्वल आ गए। सो वी गेट पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट विथ निगेशन पी और क्यू। देन नेक्स्ट वाला है नंबर 10 बाय कंडीशनल लॉ। सो बाय कंडीशनल लॉ भी आपको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में हो चुका है। P डबल इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ टू इम्प्लीकेशंस, उनका कंजंक्शन आएगा। दैट इज P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट विथ P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। P Q, P डबल इम्प्लाइज Q, देन P इम्प्लाइज Q, उसके बाद होगा Q इम्प्लाइज P एंड लास्ट वाला कॉलम रहेगा P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। डबल इम्प्लीकेशन में सेम सेम आर ट्रू, डिफरेंट आर फॉल्स। इम्प्लीकेशन में ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ऑल अदर्स आर ट्रू। इधर से इधर देखना है Q इम्प्लाइज P है तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स रहेगा, बाकी सभी ट्रू हो जाएंगे। एंड में देखो ट्रू ट्रू इज ट्रू रहेगा और डिफरेंट फॉल्स ट्रू क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल आ गए। सो वी गेट P डबल इम्प्लाइज Q is logically equivalent with P implies Q and Q implies P.
So we say that a biconditional is equal to the conjunction of two conditionals. By implication is equal to the conjunction of two implications. सेम जो लॉ है यही लॉ आपको P डबल इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P के लिए लिख सकते हो. P होगा Q होगा P डबल इम्प्लाइज Q होगा, निगेशन P आएगा, निगेशन ऑफ P और Q आएगा, निगेशन Q आएगा, निगेशन Q और P आएगा. उसके बाद में ये मैं इसको A और इसको B बोल रहा हूँ, तो ये होगा A एंड B. ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. डबल इम्प्लीकेशन में सेम सेम आर ट्रू, डिफरेंट आर फॉल्स. P का निगेशन होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन P और Q, तो ट्रू फॉल्स होगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा ट्रू, फॉल्स ट्रू होगा ट्रू. Q का निगेशन लिखना है फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, निगेशन Q और P, और में वो ट्रू होगा, ये भी होगा ट्रू, ये होगा फॉल्स और ये होगा ट्रू. अब ये दोनों कॉलम में एंड डालना है. एंड में देखो ट्रू ट्रू इज ट्रू रहेगा और ये दोनों रहेंगे फॉल्स. तो ये दोनों कॉलम्स आपके सेम आ रहे हैं. देखो P डबल इम्प्लाइज Q वाला और लास्ट. सो वी गेट P डबल इम्प्लाइज Q is logically equivalent with negation P और Q and negation Q और P. तो ये भी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिस लॉ की वजह से सिंपल हो जाएंगे. अब ये जो लॉज मैंने यहाँ दिए हैं दोस्तों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंप्लीफिकेशन एग्जाम्पल्स, जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक में आपको स्विचिंग सर्किट्स आएंगे. तो स्विचिंग सर्किट्स के अल्टरनेटिव सर्किट्स निकालने के लिए भी ये लॉज आपको बहुत काम में आएंगे. सो सिंपली ये लॉज का वीडियो देखते रहो. सब्सक्राइब तो आपको करना ही है. आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो तो आपके एक्सरसाइजेस भी अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी. अब लॉजिक का एकदम सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन स्विचिंग सर्किट्स. तो उसके लिए आपको ये लॉज प्रिपेयर करने हैं.